सीलिंग क्या करता है कि जो भी आप नंबर दिए हैं, राइट, जो भी आप नंबर दिए हैं उसका जो सबसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है, उसके बाद उसका जो सबसे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपको देगा। जैसे 65 है तो 65 में ये कोई चेंज नहीं करेगा, 65 है 65 में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पार्ट वगैरह नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप लिखे 56.5, ठीक है, साइंस इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस या माइनस। नहीं पड़ेगा पड़ेगा, ठीक है। तब तो तो नियरेस्ट 25 होगा। नहीं, रुक जाइए, तो 56.5 जो है, या जैसे यहाँ पे देखिए, पहले पहले पॉजिटिव नंबर समझिए फिर नेगेटिव नंबर में देखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखे 25.8, तो ये 0.8 हटा के 25 के बाद जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, तो 25 के बाद सबसे नजदीक का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 26 होगा। यस तो सर। अब यहाँ पे यस सर। नॉर्मली जब आप लोग राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ में क्या होता है कि अगर 25.8 है तो 26 हो जाएगा, लेकिन अगर 25.4 है तो 25 हो जाएगा। राउंड ऑफ करते तो यही करते हैं ना। यस सर। लेकिन ये थोड़ा सा काम करता है। ये क्या है कि अगर 25.8 है उसको भी 26 दिखाएगा, 25.4 है उसको भी 26 दिखाएगा, 22.1 है उसको भी, उसको 23 दिखाएगा। मतलब अगर इसमें पॉइंट से आगे कुछ भी लगा हुआ है तो उसका अगला नंबर दिखाएगा। बात समझ में आ गया? यस सर। तो अगर इसी तरह से यहाँ पे अगर -56.5 है, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? माइनस में नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, उल्टा जाता है ना। यस सर, तो यानी 55 हो जाएगा। 55 नहीं हो जाएगा, 56 ही रहेगा। 50 उल्टा होता है ना, हाँ। हाँ। नेगेटिव नंबर में उल्टा चलेगा ना, हाँ यस सर। सर। है ना। मतलब उल्टा चलेगा, मतलब -55 जो है छोटा होगा -56 से, राइट। यस यस। सर। सॉरी, -57, सॉरी, -57 जो है वो छोटा होगा -56 से। यस सर। -1 हाँ। बड़ा है कि -2 बड़ा है? -1 क्या हो बोल। रहा है। -1 बड़ा, राइट, -2 छोटा होगा। तो यहाँ यस पे सर। जो है 56.5 है, तो मैं सिंपल है, ये आपका डेसिमल पॉइंट हटा देगा, राइट। और यस उसके हाँ। बाद नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नियरेस्ट नंबर नंबर। दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट 56 है तो ये 56 ही दिखाएगा, ठीक। चलिए, तो ये तो था आपका ये तीनों सीलिंग। सर, दोनों में 26 दिखा रहा है कि हाँ, क्योंकि ये आपका पॉइंट सिंपल है, पॉइंट पॉइंट एट हटा दिया, 0.84 भी हटा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपको देगा। हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फ्लोर इसका उल्टा है, ठीक है। तो सीलिंग है और एक फ्लोर है, ठीक है। फ्लोर इसका उल्टा काम करता है, जैसे 48.1 है तो ये कम आपको देगा वैल्यू। 48 दिखाएगा, ठीक है। और 48.9 भी है तो भी आपको 48 कम दिखाएगा, दिखाएगा, कम वैल्यू से। ठीक है। एक छोटा नंबर दिखाता है। और ये जो है फ्लोर, सॉरी, सीलिंग, ये बड़ा नंबर बड़ा। दिखाता है, और ये जो आपका छोटा नंबर दिखाता है, ठीक है। माइनस लेकिन करके ऊपर जो देखिए लिखा है कमेंट में लार्जेस्ट क्यों लिखा है इसमें? सर। ये लिखने का इसका तरीका कुछ अलग तरह से, ये लिखा हुआ है रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेस इक्वल टू द नंबर। ये नहीं ओके, समझ। मतलब इससे छोड़ दिए, इससे इमीडिएट जो होगा ना, इससे छोटा जो इमीडिएट होगा वो छोटा होगा ना इससे, सर। हाँ, इससे छोटा होगा, लेकिन उसमें इससे छोटा में जो सबसे बड़ा है, दैट इज व्हाट इट सेज। नियरेस्ट मतलब। इससे छोटा होगा लेकिन इससे छोटा कहाँ, क्या? 44, वो 43, इसके बगल में होगा सर, 44, नजदीक में जो नंबर। इससे छोटा होगा लेकिन इसके इमीडिएट, मतलब इससे छोटा होगा लेकिन इसके नेक्स्ट इमीडिएट इसका लार्जेस्ट होगा। मतलब ये कुछ उल्टा तरह से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा सिंपल समझ सकते हैं अगर देखने के, कि डेसिमल पॉइंट हटा देगा, सिंपल, ठीक है। और इससे छोटा नंबर दिखाएगा, मतलब ये 40, जैसे यहाँ पे 22 को 23 बना दिया, यहाँ पे 48.9 को 48 रखेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा, मतलब छोटा रखेगा, राइट। हम्म। तो ये आपका मेन डिफरेंस है, तो एक आपका सीलिंग है और एक आपका फ्लोर है। अगर कभी जरूरत पड़ता है तो यूज कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। जैसे ये पैसा वैसा का कैलकुलेशन में
आप यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कुछ न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, पैसा का कैलकुलेशन है, जहां पे आप डेसिमल नंबर चाहते ही नहीं है, ठीक है, और वहां पे आप राउंड ऑफ नहीं करना चाहते, हम सीधा चाहते हैं कि 22, 20, 20, 22 से ज्यादा कुछ भी हुआ उसको आप, ठीक है, 23 कर दो आप, या फिर उसको 22 रख दो। तो उस केस में आप सीलिंग या फ्लोर यूज कर सकते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि 0.5 से बड़ा है कि 0.5 से छोटा है। या तो हम पूरा उसको वो 1 रुपया आगे बढ़ा देंगे या 1 रुपया कम कर देंगे। काउंट तो किया हुआ है, काउंट हम लोग बात कर चुके हैं, मैक्स मीन कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इस पे हम दोबारा बात नहीं कर रहे हैं। पावर 2 to the power 5, ठीक है, आपके पास ये फंक्शन सब जगह रहता है, ज्यादातर रहता है। तो पावर है 2, 5 मतलब 2 to the power 5। अगर इसी में 3, 5 लिख देंगे तो 3 to the power 5, या 3, 2 लिख देंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 पावर 4, ये 3 का पावर 4 हो गया, ठीक है। अगर स्क्वायर निकालना है तो ऐसे स्क्वायर रूट भी होगा, स्क्वायर निकालना है तो लेट पावर 3, 2, 3 का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। आपके पास एक पावर फंक्शन है जो कि आपको पावर निकाल के देगा। रैंड फंक्शन रैंडम, आपको रैंडम नंबर देता है, ये आप लोग बहुत जगह पे देखे हैं, 30, 50, जावा सब जगह पे ऐसा फंक्शन बना हुआ रहता है, ठीक है। सी में आपको सी शार्प में भी आपको रैंडम फंक्शन बताए हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ रैंडम नंबर देगा, ठीक है। तो ये रैंड फंक्शन जो है ना, 0 से लेके 1 के बीच का नंबर देता है, रैंड फंक्शन बाय डिफॉल्ट। तो आप कभी भी रैंड फंक्शन रन कीजिए, देखिए यहाँ पे वैल्यू आया 0.7222, जितना भी नंबर आया, राइट। हर बार इसको जितनी बार रन करेंगे हर बार एक नया नंबर आएगा, राइट। लेकिन ये जो नंबर आता है ये 0 से लेके 1 के बीच में आता है, ठीक है। अगर आपको होल नंबर चाहिए कुछ कहें तो इसको गुना करके कुछ करके मल्टीप्लाई करके उस तरह से आप अपना लॉजिक लगा के, इसमें देखिए हर बार जो है मेरे पास एक नया नंबर आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। जितनी बार हम रन करेंगे हर बार एक नया नंबर मिलेगा, लेकिन जो भी नंबर मिलेगा 0 और 1 से के बीच का मिलेगा। तो अगर हमको कुछ इसमें लॉजिक वगैरह लगाना है कि है ना, कि हमको 0 से 1 के बीच का नहीं बल्कि कुछ और नंबर चाहिए, तो जैसे हम इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब हमको होल नंबर मिलेगा, और जैसे 0.66 है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 66 निकलेगा, राइट। हेलो। हाँ सर। तो आप अपने यहाँ पे लॉजिक लगा के कुछ भी कि आपको कहाँ से कहाँ का नंबर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए वो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। तो अब आपको जो भी नंबर मिलेगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 - 50 मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, और उसमें 50 ऐड कर रहे हैं, राइट। तो जो भी नंबर मिल रहा है उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें 50 ऐड कर रहे हैं, तब आपको जो भी नंबर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो भी नंबर है वो 50 से तो ऊपर हो जाएगा, 50 से ऊपर नहीं होगा, राइट। 50 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि अब तो हाँ 50 से छोटा रहेगा, और उसमें अगर हम 50 ऐड करेंगे तो ये अप टू 100 तक जा सकता है, राइट। यस, अप टू 100 तक जा सकता है। तो ये आपको मेनली आपको ये नंबर जो देगा, इसमें हम 50 ऐड कर रहे हैं, अगर एक भी आया है तो 51, तो 50 से लेके 100 के बीच का नंबर मिलेगा, राइट। तो सिंपल है, आइए इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आपको हम बोले कि हमको 1000 से 2000 के बीच का नंबर दीजिए, तो आपके पास आपको ये पता है कि रैंड फंक्शन जो है आपको रैंडम नंबर देगा जो कि 0 और 1 के बीच का होगा, राइट। तो अब आपको अगर 1000 से 2000 के बीच का नंबर चाहिए, तो अगर हम इसको 1000 से गुना कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, ये हर बार हमको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा मिलेगा जो कि 3 डिजिट का होगा। हेलो। हाँ सर। ठीक है, 3 डिजिट का होगा, और उसके बाद अगर हम उसमें हमको चाहते हैं कि 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें 1000 और ऐड कर देंगे। तो उस तरह से आप लॉजिक लगा के जो है कुछ भी आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका मिनिमम और तो अगर इस नंबर को आप देखें तो 50 और 100 के बीच का नंबर मिलेगा। अगर इसमें हम देखें तो ये जो है आपको 0 भी दे सकता है, ठीक है। और ये जो आपको जो कि 100 - 50 + 1, 100 - 50 + 1 का क्या मतलब हो गया, 50 + 1 51, तो ये 51 से मल्टीप्लाई करेगा +50 तक जाएगा। और इसमें फिर हम फ्लोर लगा दिए हैं, तो फ्लोर लगा दिए हैं तो ये क्या करेगा, आपको फुल नंबर देगा, और
आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे 48.1 है, तो आपको क्या दिखाने वाला है, 48, राइट। यहाँ पे आपको 0.1 डेसिमल नंबर हटा देगा। तो आप इस सब जगह पे जो है ना डेसिमल नंबर हटा के, और आप इस तरह से जोड़ घटाव अपना कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको हम कुछ सैंपल दे दिए हैं कि अगर आपको ये, क्योंकि ये दिखा जो नंबर देता है ये 0 से 1 के बीच का देता है, और नंबर जो देगा ये डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट में देगा, राइट। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट से अगर आपको कुछ भी अलग अलग नंबर चाहिए और इतने डिजिट तक दे रहा है आपको, राइट, तो इस नंबर ऑफ डिजिट से के बीच का कोई भी नंबर आप चाहिए तो आप अपना गुना भाग करके जो भी कैलकुलेशन करना चाहें आप करके और अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, हर बार आपको जो नंबर मिलेगा अलग अलग नंबर मिलेगा, लेकिन एक जो है आपको 51 से ऊपर का मतलब जीरो तो यहाँ पे कभी आएगा नहीं, तो लगता है जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम फ्लोट फंक्शन यूज कर दिए हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, +50 लगाएंगे। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास 0.00001 आ गया है, अगर 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 तो आएगा ही, और 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा, +50 करेंगे। ये जब भी वैल्यू देगा वो आपको 1 to 100 के बीच में ही देगा। सॉरी, 51 to 50 अप टू 100 तक जा सकता है। और वैल्यू जो है आपका जो भी नंबर आएगा 20, 30, 50, ओके, 50 ऐड कर दिए, तो जो भी नंबर आएगा 50 प्लस से लेके 100 तक जाएगा। तो ये सब आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बट आपको रैंडम फंक्शन में नॉर्मली हमको डेसिमल के से 0 से 1 के बीच का नंबर नॉर्मली नहीं चाहिए होता है, हम लोगों को नंबर जो चाहिए होता है होल नंबर में चाहिए होता है। तो आप होल नंबर कैसे लाएंगे, तो उसके लिए कुछ आप इस तरह से आप लिख सकते हैं और अपना नंबर ला सकते हैं जो भी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारे पास जो नंबर है वो डेसिमल भी दे रहा है, सेकंड में क्योंकि हम फ्लोट फंक्शन लगा दिए हैं, राउंड फंक्शन लगा सकते हैं आप, या फिर आप सीलिंग फंक्शन लगा सकते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप फंक्शन लगा के आप जो है नंबर ले सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में डेसिमल नंबर भी आ रहा है, सेकंड वाले में डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। तो ये जो है डेसिमल पॉइंट के बाद का जो भी चीज रहेगा उसको हटा देगा, उसके पहले वाला जो चीज है वो आपको देगा। कोई दिक्कत इसमें रैंड फंक्शन में? सर तो सी शार्प में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं रैंडम में, ऐसा नहीं है, इसमें सपोर्ट नहीं करेगा? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, अपने आप ही 0 से 1 के बीच का नंबर देगा, तो यहाँ पे रेंज बनेगी फिक्स है, 0 से 1, अच्छा, वो 0 से 1 ठीक के है। बीच नंबर देगा। हाँ, और उसके बाद जो है ये नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे है, इतना डिजिट तक दे रहा है आपको, राइट। तो ये आपका मैक्सिमम रेंज हो गया, बात समझ रहे हैं? जहाँ तक हमको करना है वो हाँ अपना सर। लॉजिक लगा के वो नंबर लेना पड़ेगा। यस, ठीक। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रेंज नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है 0 से 1 के बीच का नंबर देगा, और उसके बाद आप उसमें जो भी लॉजिक लगाना चाहिए आप लगा लीजिए। देखिए फर्स्ट वाला जो दे रहा है वो 0 से 1 के बीच का नंबर देगा, 0 पॉइंट कुछ भी नंबर। सेकंड वाला जो है आपको डेसिमल में नंबर देगा, लेकिन जो भी नंबर देगा वो 50 से ऊपर देगा, क्योंकि हम उसमें 50 ऐड कर दे रहे हैं, राइट। यस सर, अब 50+ जो देगा भी वो। नंबर आ रहा है उसको हम पहले 50 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। 50 से गुना करने के बाद जैसे मान लेते हैं 0.76 आया, उसको 50 से गुना कीजिएगा तो 35-36 के बराबर आएगा, आएगा। यस सर। और उसमें फिर 50 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 85-86 हो जाएगा। तो करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 0.1, अगर 0.1 भी आता है, राइट, तो कम से कम 50 तो आपको मिलेगा ही ना, क्योंकि हम उससे 50 ऐड कर रहे हैं। तो ये नंबर जो है 50 से लेके ऊपर वाला कुछ भी नंबर देगा, 100 तक दे सकता है। क्योंकि अगर किसी नंबर को 50 से भाग कर दीजिए, सॉरी गुना कर दीजिएगा, इस डेसिमल में कुछ भी कीजिएगा, कितना से भी गुना कर दीजिए, 50 से ज्यादा तो आंसर कभी नहीं आएगा भाई साहब। यहाँ पे नंबर है 0.1, 1 से छोटा है, राइट। 1 से छोटा नंबर को आप 50 से गुना कीजिएगा तो 50 से कम ही ना कुछ आएगा, यस सर। यस सर। ठीक है। आप उसमें 50 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी वैल्यू जो आपको मिलेगा, कोई भी नंबर आएगा तो 50 से तो बड़ा ही मिलेगा। और यस मैक्सिमम जो सर। है, क्योंकि ये 50 से कम ही आना है, तो मैक्सिमम इसमें 50 ऐड भी कर देंगे तो 100 से कम ही ना आएगा, यस सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉजिक इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे फ्लोट लगा दीजिएगा तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। आपको छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है।
राउंड राउंड फंक्शन आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है, राइट? राउंड ऑफ करना, सर सीलिंग लगा देंगे तो वो आगे। आगे वाला नंबर देगा तो जीरो नहीं दिखाएगा, कम से कम वन दिखाएगा, राइट? ओके सर। एक छोटा दिखाएगा, एक बड़ा दिखाएगा, एक जीरो भी दिखा सकता है, दूसरा जो है जीरो कभी दिखाएगा नहीं, राइट? हेलो। हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है राउंड। राउंड फंक्शन बताने का जरूरत है क्या? सब इंजीनियर है यहाँ पे ना। राउंड ऑफ करेगा अप टू 2 डिजिट, डालेंगे तो 2 डिजिट राउंड ऑफ करेगा, एक डालेगा तो 1 डिजिट राउंड ऑफ करेगा, तीन डालेगा तो तीन के बाद राउंड ऑफ करेगा, ठीक है? हेलो। नहीं समझ रहे। यस सर। ओके, रुक जाए, इसको हम करते हैं वन। अच्छा तो कुछ और रखते हैं, राउंड ऑफ नहीं समझे आप? यहाँ पे 465.567, राइट? इसको हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 56 5 6 आएगा, 5 7 आएगा? 57 57। 5 7 आएगा। और ऊपर वाला को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ फाइव करेंगे सिक्स तो आएगा। 56 5 आएगा। 6 आएगा। तो ऊपर वाले में देखिए 5 6 आ रहा है, नीचे वाले में 5 7 आ रहा है, ठीक? अब इसको अगर हम 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करें, रुक जाइए, पहला नंबर को अगर हम 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? 0.6 आएगा। 6 आएगा। 6 6 आएगा आएगा, सर। और इसमें भी 0.6 आएगा। 6 यस सर। अच्छा, और अगर हम इसको 0.2 कर देते हैं, अब क्या आएगा ऊपर वाले 0.5। में? 0.5। 0.5, 0.5 नीचे वाले में 0.6 आएगा, राइट? ठीक है, और यस यहाँ सर। पे 2 इसको 1 कर देते हैं, ठीक? यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.6, ठीक? यस सर। यस। चलिए, और दूसरा स्क्वायर रूट निकालने का भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा? 3। 9 का स्क्वायर 81। स्क्वायर अच्छा रूट, अच्छा रूट। ओके स्क्वायर ओके। रूट। ठीक है? यस। यहाँ स्क्वायर निकालने के लिए अलग से फंक्शन दिया हुआ है, पावर फंक्शन तो दिया ही है, लेकिन स्क्वायर भी फंक्शन दिया है। स्क्वायर से आपको केवल स्क्वायर निकलेगा, इसमें पावर क्यूब, पावर 4 ये सब नहीं निकाल सकते हैं। उतना करना है तो आपको पावर फंक्शन यूज करना है, केवल स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट स्क्वायर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? 5 का स्क्वायर निकाल देगा, ठीक है? क्यों नहीं दिया? चलिए, क्यों नहीं दिया होगा सर? क्यूब नहीं दिया है, ओके। इसके लिए पावर फंक्शन दिया ना आपको, अभी देखे थे ना हाँ पावर सर। फंक्शन, हाँ हाँ सर। आप कोई भी पावर निकाल सकते हैं। हाँ उसमें तो कोई सम सम। किया हुआ है आपको, करेंट टाइम स्टैम्प एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि अभी का जो करंट डेट टाइम सब दिखाएगा, ठीक है? गेट डेट आपको पता ही है, आज का डेट दिखाता है, आज का दिखाया वो। ठीक है? करंट अभी का करंट डेट टाइम, राइट? यस सर। चलिए, कुछ और फंक्शन है, कुछ और फंक्शन करने से पहले आप लोग इतना फंक्शन जो है उसको एक बार रन करके 1 मिनट में देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब यहाँ पे जो है ये डेट से रिलेटेड ये सारा जो भी फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डेट से रिलेटेड है, डेट का कैलकुलेशन है। डेट का कैलकुलेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको काम तो हर जगह पे आएगा, और यही फंक्शन जो है आपको केवल यहाँ SQL सर्वर में ही नहीं, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं या जावा यूज कर रहे हैं या सी शार्प यूज कर रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और आपको वहाँ पे अगर आप वहाँ पे SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये हर डेटाबेस में अलग अलग होगा। ऑरेकल में जाएंगे तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं कि यही नाम का फंक्शन डेट ऐड ही मिले, ऐसा कुछ नहीं है, या गेट डेट ही मिले, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कुछ और फंक्शन होगा, लेकिन आपको हर जगह पे ऐसा फंक्शन मिलेगा, ठीक है? नाम अलग हो सकता है, मतलब ये सारा काम जो है बड़ा ही जेनरिक काम है। ये सब जेनरिक काम करने के लिए लगभग हर जगह पे फंक्शन दिया होता है। इवन कि अगर आप पाइथन में जाएंगे, पाइथन में भी आपको मिलेगा, जावा में जाएंगे वहां भी मिलेगा, सी शार्प में जाएंगे वहां भी मिलेगा। हर जगह पे इस तरह का कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन वगैरह पहले से बन के रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर इस तरह का कभी भी जरूरत पड़े, रिक्वायरमेंट हो कि आपको फंक्शन में कुछ महीना जोड़ना है, डेट जोड़ना है, दिन जोड़ना है, घंटा जोड़ना है, समय, मिनट, सेकंड, ये सब जोड़ना घटाना कुछ भी करना है, तो आपको अपना फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान नहीं भी है तो एक बार सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको वैसा फंक्शन मिल जाएगा, हर जगह पे ये बन के रखा हुआ है पहले से। इवन की वर्ड मतलब वर्ड तो नहीं, एक्सेल वगैरह में भी इस तरह का फंक्शन बन के रखा हुआ है, ठीक है? तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये है कि हाँ, इस तरह का ये सब जो है बड़ा ही जेनरिक चीज होता है, जो कि पहले से लगभग हर जगह पे बन के रखा हुआ है, तो कभी भी ऐसा रिक्वायरमेंट, ठीक है? अब डेट ऐड में
तो डेट ऐड क्या करेगा, जो भी आप डेट दीजिएगा, जैसे यहाँ पे डेट दी हम गेट डेट, यहाँ पे आप कुछ भी डेट दे सकते हैं, तो हम गेट डेट एक सैंपल फंक्शन ले लेते हैं। तो गेट डेट क्या करेगा, अभी का डेट निकाल के देगा आपको। यहाँ पे आप कोई भी डेट दे सकते हैं जो जिसमें भी आपको चाहिए, जैसे मान लेते हैं आपका एडमिशन का डेट है, फी का डेट है, कुछ भी है, राइट। जैसे आपको एक कैलकुलेशन करना है कि जितना भी स्टूडेंट जो है लास्ट ईयर से के बाद 1 साल से ज्यादा हो गया अभी तक फीस नहीं दिया है, 1 साल हो गया उसके बाद अभी तक फीस नहीं दिया है, वो सारे काम को लिस्ट निकाल के दो। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पेमेंट जो होगा हर स्टूडेंट का वो निकाल लेंगे और उसमें जो है 1 साल ऐड कर देंगे, राइट। और उसके बाद जो है देखेंगे कि भाई उसके बाद का कोई भी लास्ट पेमेंट है, मतलब इस तरह का आप लॉजिक लगा सकते हैं, राइट। कि लास्ट ईयर का पेमेंट जो है उसका हाईएस्ट पेमेंट क्या है, उसके बाद 1 साल 1 ईयर ऐड कर दो या कुछ कर दो, देखो कि उसके बाद वो कुछ किया है कि नहीं किया है, कुछ पैसा दिया है नहीं दिया, कुछ भी इस तरह का रिकॉर्ड अगर आपको निकालना है तो आप इस तरह से फंक्शन में या फिर किसी आदमी का ये देखना है कि कितना आदमी जो है लास्ट अटेंडेंस जो है उसका, लास्ट अटेंडेंस के बाद 3 महीने से कौन 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 सा ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले 1 महीने से नहीं आया है, तो लास्ट अटेंडेंस में जोड़ के 1 महीना जोड़ के देखेंगे, देखेंगे किस किस का नंबर है, मतलब इस तरह का कुछ भी लॉजिक अगर आपको लगाना है, या पिछले 1 घंटा में क्या हुआ है, तो यहाँ पे डेट है तो उसी तरह से आपके पास टाइम के लिए भी फंक्शन होगा, उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन पहले से बन के रखा हुआ है, ठीक। और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल फंक्शन जो है पे बन के रखा वही यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे डेट ऐड है, तो इसमें क्या करना है, डेट ऐड फंक्शन का नाम ऐड है, माइनस नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे जैसे लिख दें कि गेट डेट मतलब आज का डेट, ठीक है। और हम बोल रहे हैं ईयर, मतलब इसमें हमको जो भी काम करना है ईयर पे करना है, करना क्या है -1, तो आज का जो भी ईयर है आज के डेट में से जितना जो भी साल है उसमें से 1 साल कम करके आपको ये दे देगा, ठीक है। तो आज का डेट क्या है, 23 सितंबर 2023, तो आपको आउटपुट यहाँ पे मिलेगा 2022 सितंबर 23, मतलब 23 सितंबर 2022, राइट। तो एग्जैक्टली 1 साल कम कर दिया, राइट। अगर उसी में अगर 1 लिखे तो ये 1 साल बढ़ा देगा, जोड़ देगा, ठीक है। और उसमें फिर फॉर्मेट वगैरह भी है, चाहे जो भी हो, तो आप वाई ईयर जो है या तो आप ईयर ऐसे लिख सकते हैं, या वाई वाई में ईयर लिख सकते हैं, या फिर आप वाई वाई में भी ईयर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं, हर तरह का आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है। तो हम तीनों एक साथ रन कर दे रहे हैं। तो पहला का आउटपुट में 1 साल जो है घटा के देगा, तो 2022 आ गया, 23 सितंबर 2022। दूसरा का आउटपुट 1 साल बढ़ा देगा, तो आपका ये हो गया 23 सितंबर 2024। तीसरा का आउटपुट भी 1 साल बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब +1, तो आपका 23 सितंबर 2024। अगर यहाँ पे -2 कर देंगे तो 2 साल घटा देगा, ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है क्वार्टर फंक्शन, ये आपको क्वार्टर रिटर्न करता है, ओके क्वार्टर ऐड करेगा। तो अभी जैसे कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, राइट। एक क्वार्टर ऐड कर दो, एक क्वार्टर ऐड करने का मतलब क्या होता है, 3 महीना ऐड करना, राइट। एक क्वार्टर में कितना होता है, 3 महीना होता है ना। यस सर। यस तो सर। अभी सितंबर है तो सितंबर में 3 महीना ऐड कर दीजिएगा तो दिसंबर हो जाएगा, यस सर। राइट। यहाँ पे 23 दिसंबर हो गया, राइट। यहाँ पे क्वार्टर की जगह पे क्वार्टर या तो पूरा लिख सकते हैं या केवल क्यू भी लिख दीजिए तो काम चल जाएगा, उतने से भी समझ जाएगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्यू का क्या मतलब होता है, तो इसलिए ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप ये जो है ना कोड वर्ड में लिखना मत। अगर आप कोड लिख भी रहे हैं तो आप जब कहीं भी यूज कर रहे हैं तो इस तरह से कोड वर्ड मत लिखा कीजिए, ठीक है। जो ज्यादा रीडेबल है वही चीज यूज किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप यूज कर दीजिएगा बाद में क्यूपी सोचते रहिएगा कि क्यूपी क्या है, राइट। कम से कम क्वार्टर लिखा रहेगा तो कम से कम देख के तो पता चलेगा कि क्वार्टर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं आप। या कोई दूसरा आदमी जिसको फंक्शन ध्यान में नहीं है गेट एड, अब वो क्यूपी सोचता रहेगा कि क्यू का मतलब क्या होता है, राइट। समझ रहे हैं बात। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ज्यादा उस्ताद बनना है कि आपको क्यू भी याद है, आपको तो ये भी याद है, आपको वो भी याद है और कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसा नहीं करते हैं। नॉर्मली जब भी कोड लिखते हैं तो पर्पस ये होता है कि वो रीडेबल होना चाहिए, और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है जो कि आप इसको रीडेबल बना सकते हैं तो आप वही यूज कीजिए। कुछ भी कोड वर्ड ऐसा मत यूज कीजिए जो कि बाद में आप ही को सोचना पड़ जाए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि याद रहे, बाद में जब दोबारा देखेगा तो याद ना रहे, तो आप उस समय सोच रहिएगा कि क्यू पी टी क्या लिखा हुआ है, राइट। बात समझ यस रहे हैं। तो अगर आपको क्वार्टर यहाँ पे दिया है, ईयर दिया है, तो आप क्वार्टर ईयर मंथ डे ऐसे यूज कीजिए।
ठीक है। जो सही तरीका होगा, जो आपका जो कोड होगा वो क्या होगा, रीडेबल फॉर्मेट में होगा, आप इसको पढ़ के भी समझ जाइएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ Yes, पे sir. ये है कि आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर ऐड कर दिए तो 6 महीना ऐड हो गया, तो ये मार्च आ जाएगा राइट, 2024 मार्च, 23 मार्च 2024। Yes, sir. 6 महीना ऐड कीजिएगा तो ठीक है। मंथ, एक मंथ जोड़ेगा, ये यहाँ पे -1 कीजिएगा तो घटा देगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये आज के सर दिन में एक मंथ जोड़ देगा, तो आज सितंबर है तो अक्टूबर कर देगा, तो 23 अक्टूबर 2023। ठीक, तो आप एक एम महीना में प्लस लिख हो सकते जाएगा। हैं। हाँ 1 मंथ इसमें मतलब ऐड हो जाएगा। हाँ, 1 मंथ ऐड हो जाएगा। अगर मंथ घटाना है तो -1 लिख दीजिएगा तो घटा देगा। ठीक, बात समझ ये में आ सर रहा है सब लोगों को? आप लोग जो है देखिए, सब सी शार्प करके आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो आपको ये सब एकदम आसान लगना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ, और इसमें ज्यादा समझने से ज्यादा जरूरत है याद रखने की बात है। जिसको याद रहेगा उसको भी याद रहेगा, जिसको याद नहीं रहेगा नहीं रहेगा, फिर अपना देखेगा, गूगल सर्च करता रहेगा। लेकिन इंटरव्यू में आप जब जाइएगा, आपसे कुछ डेट से रिलेटेड आपको कुछ निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया, तो आप वहां पे गूगल तो नहीं कर सकते हैं, आप कॉपी कलम दे दिया जाएगा, बोलेगा लिखने के लिए, राइट? हम्म तो आपको, ये सर तो बेसिक जो फंक्शन जो भी हम बता रहे हैं उतना याद रखें इंटरव्यू पर्पस के लिए। बाकी काम करने के लिए तो 100 में 100 लोग गूगल ही यूज करते हैं। मतलब 100 में ऐसा भी हम नहीं बोल रहे हैं कि 99.99999 लोग जो है गूगल यूज करेंगे, 0.1000001% जो है गूगल यूज नहीं करता है, मुझे ये भी नहीं बोलना है। 100 में 100 लोग गूगल ही यूज करते हैं, इन्हीं को याद नहीं रहता है, कोई याद नहीं रखते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो चीज आप डेली यूज कीजिएगा वो याद रहेगा। लेकिन वैसा होता नहीं है, कुछ जो है, जैसे फॉर लूप कैसे लिखना है ये सबको याद रहता है, इफ कैसे लिखना है ये सबको याद रहता है। ठीक है, लेकिन इसका एक एक फंक्शन किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, बट इंटरव्यू के लिए आप लोगों को याद रखना है, कोई दिक्कत इसमें? तो इसी तरह से अगर आप डे जोड़िएगा, डे भी लिख सकते हैं, डे में 1 ऐड कीजिएगा तो 1 डे ऐड होगा, राइट? तो 23 सितंबर में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 24। 24 सितंबर, यहाँ पे 24। आ ठीक है, आ रहा है 24 सितंबर। तो अगर माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अगर मान लेते इसमें 10 दिन हम माइनस कर दें, तो 23 सितंबर से हमको 10 दिन माइनस करना है, तो क्या आएगा? 13 सितंबर, तो डे में -10। ठीक है, फिर 10 दिन घटा के दे देगा, तो फंक्शन डे ही है, तब आपका 13 सितंबर आ गया। तो देश में कोई भी सब है, कोई काम करना है कि पिछले एक सप्ताह का देखिए कितनी बार हुआ है, पिछले एक सप्ताह में कोई आदमी कितनी बार कोई काम किया है, अगर ऐसा कुछ आप डेटाबेस में कहीं डाल रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई एक सप्ताह में, पिछले एक सप्ताह में वो कितनी बार किया, कितनी बार पैसा दिया, कोई एक ही कस्टमर कितनी बार आया एक सप्ताह में। अगर इस तरह का कुछ भी जोड़ना है या कुछ भी कैलकुलेट करना है, कुछ निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। एक महीने में एक पर्टिकुलर कस्टमर कितनी बार आया, कितनी बार ऑर्डर किया, कुछ भी इस तरह का आप निकाल सकते हैं, राइट? तो उसमें ऑर्डर डेट वगैरह रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो वहाँ पे गेट डेट नहीं होगा, वहाँ पे आपका किसी टेबल का फील्ड होगा, ऑर्डर डेट या कुछ होगा, राइट? तो आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट की जगह पे, डे की जगह पे डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। अगेन, आप ये कोड मत लिखा कीजिएगा, डी टी डी पी पी एम एम ऐसे मत लिखा कीजिएगा, कंफ्यूजन होता है लोगों को। ऐसा कुछ लिखे जो कि इजिली अंडरस्टैंडेबल है। तो डे अगर आपको दिया गया तो डे ही लिखिए। उसी तरह से यहाँ पे आवर मिनट सेकंड है, क्या करेगा आप लोग अब बता सकते हैं इतना तो? हाँ सर, आवर में एक ऐड करेगा, एक आवर है तो एक 2 आवर होगा, मिनट में 1 मिनट, और सेकंड में सेकंड ऐड करेगा। सेकंड ऐड करेगा, वही माइनस में रहेगा तो घटा देगा, घटा देगा, राइट? माइनस में रहेगा तो घटा देगा। है ना, माइनस रहेगा तो घटा घटा देगा। देगा। तो अभी जैसे टाइम जितना भी हो रहा है, 7:47 शुरू में हुआ है ना? 7:47 हुआ है, तो शुरू में तो हम 1 घंटा जो रहे हैं, तो अभी 6:47 हो रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है 7:47 दिखा रहा है, 1 घंटा जोड़ के दिखा रहा है पहली बारे में। दूसरे में क्या हुआ, मिनट बढ़ा दिया, राइट? 1 मिनट ऐड किए है ना, ये छह सर, बज के 48 अड़तालीस मिनट। मिनट हो गया, राइट? और यहाँ पे जो है 1 सेकंड ऐड किया है, तो वहां पे सेकंड नहीं दिखा रहा है, सेकंड में 00 दिखा रहा था। एनीवे यहाँ पे सेकंड में 1 सेकंड ऐड, 30 सेकंड ऐड किया, वो एग्जैक्टली 30 सेकंड ऐड किया है। तो यहाँ पे सेकंड 00 ही होगा, लेकिन मिली सेकंड तक दिखाता है, 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट ये मिली सेकंड भी दिखाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक,
तो बाद में 0.003 जो लिखा हुआ है मिली सेकेंड है, मतलब 3 मिली सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो है यस देखिए जो भी टाइम था उसमें हम 30 सेकेंड जोड़े थे, तो 30 सेकेंड और उसके बाद 0.003 मिली सेकेंड, राइट। अगर फिर से अभी लिख दीजिएगा तो दूसरा कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो दिक्कत है इसमें। नो सर। चलिए, तो ये आप लोग ले लीजिए डेट। अच्छा, आप लोगों में से किन्हीं को ऐसा हड़बड़ी भी है कि इसको तुरंत खत्म करना है? क्योंकि जैसे हम फंक्शन में हम सोचे थे कि आज ज्वाइन खत्म करेंगे, अब ज्वाइन खत्म करने का टाइम हमको नहीं लगता है कि आज रहेगा, बट ज्वाइन अभी हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन के बाद। आप लोगों को किन्हीं को हड़बड़ी भी है कि तुरंत खत्म करना है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं ना, ठीक है चलिए। ठीक है, ये डेट ऐड आप लोग करके देखिए। दूसरा जो फंक्शन यहाँ पे डेट डिफरेंस, तो ये दो डेट के बीच का डिफरेंस बताएगा। ठीक है, जैसे आपके पास दो डेट है और उसके बीच में जानना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो और डिफरेंस जो आपको बताना है वो डिफरेंस जो आप किस चीज में देखना चाहते हैं, मंथ में देखना चाहते हैं, ईयर में देखना चाहते हैं, है ना, या वीक में देखना चाहते हैं, क्वार्टर में देखना चाहते हैं, घंटा में देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ डेज में देखना चाहते हैं, मिनट में देखना चाहते हैं, डिफरेंस किस चीज में देखना चाहते हैं ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, या सेकंड में देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पहला जो पैरामीटर दिए है कि ईयर, हमको डेट डिफरेंस तो देखना है, दो डेट के बीच का डिफरेंस देखना है, और ये देखना है डिफरेंस ईयर में कि कितने साल का डिफरेंस है। ठीक है, और किसके किसके बीच में देखना है, तो गेट डेट हम लिखे हैं, ये पहला डेट होगा, अब जो भी पहला डेट दीजिए, और दूसरा डेट। तो दूसरा डेट में हम यहाँ पे क्या किए हैं, आज के डेट में 1 साल ऐड कर दिया, राइट, ये ना किए हैं, आज यस के सर। डेट में 1 साल ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे आज का डेट है, तो यहाँ पे अगर हम ईयर्स में डिफरेंस देखना चाहेंगे तो क्या आएगा आंसर? और पहले आएगा सर, ये अभी जो डेट है करंट डेट आएगा, और उसके उसमें जो आएगा डेट वो 1 साल ऐड करके आएगा। नियर ठीक आएगा। है, डिफरेंस क्या आएगा? 1। क्या सर वन डिफरेंस? आएगा, राइट, वन आएगा यस सर। डिफरेंस, 1 आएगा, यस। वन आएगा, राइट। अगर आप मंथ में देखें तो कितना आएगा डिफरेंस? 1 ही आएगा। वन 12। आएगा, 12 12 12। ना। यहाँ पे मतलब डेट लिखे तो क्या लिखे हैं, गेट डेट, आज का डेट, और उसके बाद दूसरा डेट क्या लिखे हैं, डेट ईयर। एट ईयर नियर आज 8। के डेट वन में क्या करना है, 1 साल ऐड कर देना है, 1 साल आज ऐड के कर। डेट में 1 साल ऐड कर देंगे, और डिफरेंस हम बोल रहे हैं हमको मंथ में दिखाओ, तो कितना महीना का डिफरेंस होगा, आज 12 के मंथ। डेट, 12 आज month। के बाद 1 साल के बाद का डेट, कितना महीना का 12 month। डिफरेंस होगा? 12 मंथ। 12 month। 12 मंथ। ठीक है, तो 12 आ रहे हैं। यस सर। अगर इसमें क्वार्टर में तो सेम चीज, अगर 1 साल ऐड किए तो कितना क्वार्टर का डिफरेंस होगा? 4। 4 फोर। quarter। 4 सर, क्वार्टर, 4 राइट, तो 4 क्वार्टर। ठीक है, कितना वीक का डिफरेंस होगा, एक साल में कितना सप्ताह 52। होगा? 52। 52। 52। 52। यहाँ पे 53 आ रहा है, तो मे बी वो सर वो लेप 28 ईयर दिन ही होगा। होता है बीच में। लेप हाँ, ईयर। ठीक है, लीप वीकडे, ईयर का। वीकडे, वीकडे का मतलब देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है। नॉर्मली यहाँ पे आपका 1 साल का डिफरेंस ये तीन तो सौ डे पैंसठ बता रहा है सर, 366 तीन डे सौ बता रहा है। छियासठ 366 का डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो आज के डेट में अगर 1 साल ऐड करेंगे घटाएंगे तो बोल रहे 366 दिन का मैथ, अगर घटा के देख लीजिए 366 दिन आता है कि नहीं सर आता है। वीक मतलब ये क्या बोलते हैं, सैटरडे संडे क्या वीक मतलब? नहीं नहीं नहीं, सैटरडे संडे वाले कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे। एक ठीक है, मतलब एक साल में 366 दिन होते हैं सर, मतलब 65 दिन। 365 दिन होता है, लेकिन यहाँ पे 366 दिखा रहा है, डे में भी डिफरेंस दिखा रहा है, एक तीन सौ एक ऐड छियासठ ही किए हैं दिखा ना रहा है। सर। सर एक एक ऐड ऐड किया किए हुआ है, सर ये वीक वाला नहीं समझ में हाँ, आया मुझे। 1 साल ऐड किए, राइट, तो आज के हैं। दिन में 1 साल ऐड कर दिए हैं, तो ये आज का हाँ, दिन भी इंक्लूड करके तो डिफरेंस नहीं इंक्लूड कर दिखाना रहा है चाहिए ना था, सर, तो इंक्लूड नहीं करना डिफरेंस चाहिए आना था, बट चाहिए ना एनी, सर तो इसमें, आप लोग सर को कभी इसमें। कोई कैलकुलेशन करना होगा तो ये आप लोग अपना जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से अपना लॉजिक लिख सकते हैं, राइट। और ये सारा यस सर। फंक्शन किससे यूज करेंगे, कौन से स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलेक्ट। डेटेड। तो सेलेक्ट के साथ जो है आप यहाँ पे डेट में आप अपने टेबल का जो भी फील्ड है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेट की जगह पे आप अपने टेबल का जो भी फील्ड है यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, यस यस सर। सर। सर आप अब यहाँ पे है कि 1 साल जोड़ दिया है, उसमें हमको घंटा निकालना है, तो घंटा में अब आपको डिफरेंस दिखाएगा।
आज से लेके 1 साल के बीच में कितना घंटा होगा, तो 8,784 घंटा। मिनट कितना होगा 1 साल के बीच में, तो इतना मिनट होगा। सेकंड कितना होगा, तो वो भी, इस सब भी आप निकाल सकते हैं, राइट। बात समझ गए। तो आपको यहाँ पे दो डेट के बीच का डिफरेंस जो है आप घंटा मिनट सेकंड में भी निकाल सकते हैं। वैसे दो टाइम है, हमको ये देखना है कि मान लेते हैं कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें एक ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जैसा भी हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि हम अभी जूम यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम अपना एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं जिसमें कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएं, और उसमें हम ये देखें कि 2 घंटे का क्लास है, और 2 घंटे के क्लास में कौन कौन सा लोग जो है कम से कम 80% टाइम, मतलब 2 घंटे में आपका कम से कम 1 घंटा और कितना मिनट, लगभग 80% कितना होगा, 1 घंटा और 48 मिनट, कम से कम 2 घंटा में 1 घंटा 48 मिनट जो है, 1 घंटा 48 मिनट नहीं, 1 घंटा 36 मिनट, राइट। 2 घंटे का 80% कितना होगा, कोई बताएंगे। 2 घंटे का 80% कितना होगा। हेलो, 2 घंटा का 80% कितना होगा, जब देखें आप लोग क्या करते हैं। 96 हाँ, 96 96 minutes. 96 96. मिनट्स, राइट। ओके, थैंक यू। तो अगर हमको ये देखना है कि 2 घंटे के क्लास में कम से कम 96 मिनट्स कौन लोग थे क्लास में, राइट। हम कोई मान लेते हैं अपना ऐप बनाना चाहते हैं, तो अगर उस तरह का कुछ हमको कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि भाई लोग, जो भी लोग आए थे, कब तक, कब आए, कब लॉग आउट हुए, कब आए, कब लॉग आउट हुए, और उस सबका जोड़ घटा के डेट निकाल के और उसका हम कैलकुलेशन करके हम डेटा ला सकते हैं, राइट। ला सकते हैं। Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग जो है ये सारा फंक्शन जो है डेट टाइम से रिलेटेड बहुत ज्यादा ये सब जो फंक्शन है बहुत यूजफुल फंक्शन है, क्योंकि टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। Yes, sir. टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना किसी भी चीज के कैलकुलेशन के लिए, डेट टाइम। तो डेट टाइम जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और यहाँ पे इसलिए डेट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हर तरह का फंक्शन आपको पहले से लाकर दे दिया गया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। ये आपका डेट डिफ फंक्शन था। चलिए नेक्स्ट, डेट फॉर्मेट। तो यहाँ पे एक डेट फॉर्मेट फंक्शन है। तो जो भी आप ये क्या करेगा, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है ईयर, मंथ और डे, ये 3 अलग अलग वैल्यूज आ रहा हो, 3 अलग अलग जगह से आ रहा हो, जैसे आप कुछ कैलकुलेट करके ला रहे हैं, कुछ करके ला रहे हैं, राइट, है ना। तो अभी ये क्या करेगा, जैसे मेरे पास ईयर अलग है, डेट अलग है, और मंथ अलग तरह से आ रहा है, 3 अलग अलग जगह से आ रहा है, 3 अलग अलग वेरिएबल्स आ रहा है, 3 अलग अलग वैल्यूज है, राइट। और हम उसको उसको जो है डेट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे आपका डेट फॉर्मेट डेट फ्रॉम पार्ट्स है, राइट। तो डेट फ्रॉम पार्ट्स में क्या करेगा, पहला चीज जो है वो ईयर होगा, दूसरा मंथ होगा, तीसरा जो आपका डे होगा। ये तीनों चीज को 3 अलग अलग नंबर है, ये इस 3 अलग अलग नंबर्स है। मान लेते 3 अलग अलग जगह से आप कुछ कैलकुलेट करके ला रहे हैं, और अब उसको जो है आपको डेट में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास है डेट फ्रॉम पार्ट्स फंक्शन है, जो कि आपको डेट रिटर्न करेगा, ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यू दीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया 2022 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 2022। लेकिन यहाँ पे ये यूज कब करेंगे, जब मान लेते हैं कि आपके पास 3 अलग अलग चीज है, ईयर, डेट, मंथ, जो भी है, 3 अलग अलग जगह से कुछ जोड़ घटाव करके ला रहे हैं, राइट। कुछ अलग वेरिएबल्स है जिसमें कि ये वैल्यू आएगा, कुछ वेरिएबल में ईयर आएगा, किसी वेरिएबल में मंथ आएगा, किसी वेरिएबल में कुछ नंबर ऑफ डेज आएगा। और ये सब करने के बाद आप चाहते हैं इसको हम डेट में कन्वर्ट कर दें, तो डेट फ्रॉम पार्ट्स फंक्शन यूज करके ये आपको ये डेट में रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट Yes, sir. फंक्शन है डेट फ्रॉम पार्ट्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ेगा, है ना, जहां पर कि आपको सब अलग अलग डेटा टाइप का वैल्यूज है, कुछ कैलकुलेट करके लाए हैं, और उसको बाद में आपको अपडेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेट नेम क्या है ना, ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो तो ये जो आप अभी तक का जो भी फंक्शन था, ये आपको जो भी रिटर्न करता था, या तो नंबर या कुछ भी रिटर्न कर रहा है। डेट डिफ तो नंबर आपको रिटर्न कर रहा था, और डेट पार्ट जो है वो आपको डेट फ्रॉम पार्ट्स, राइट, ये आपको डेट रिटर्न करता है। डेट नेम जो है ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है,
ठीक है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग। कहने का मतलब है कि इस गेट डेट में, आज के डेट में से ईयर निकालना है और ईयर को हमको स्ट्रिंग में डालना है। ठीक है, तो आपके पास डेट नेम फंक्शन है, तो अगर गेट डेट में से डेट नेम कीजिएगा और उसमें से ईयर निकालिएगा तो ईयर निकालेगा, 2023 ही देगा, लेकिन ये जो 2023 है ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, तो नहीं तो आप घूम फिर के इधर से नहीं कान पकड़ के बहुत लंबा चौड़ा कीजिएगा। यहाँ पे पहले से फंक्शन बना हुआ है, तो अगर आपको याद रहेगा कि यहाँ ऐसा कुछ फंक्शन होता था, आप डायरेक्टली यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिटर्न कर रहा है वो आपको स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है। तो मंथ रिटर्न करेगा, यहाँ पे डे रिटर्न करेगा, वीकडे रिटर्न करेगा। वीकडे में अगर आज आज कौन सा दिन है, सैटरडे, तो आपको आज के डेट में से देखिए आज क्या रिटर्न करके दे दिया, सैटरडे। डे कौन सा है आज, मतलब तारीख कितना है, 23। ये हेलो जो 23 आ रहा है ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि डेट नेम फंक्शन जो है वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, सैटरडे किस आ रहा है सर? ये वीकडे, वीकडे फंक्शन हाँ है। तो आज सैटरडे है, हाँ तो गेट Yes. डेट लगाए, गेट डेट क्या करेगा, आज का डेट रिटर्न करेगा। हाँ, तो आज का स्ट्रिंग डेट है ना, वीकडे डेट निकालने नहीं के कर रहा है ना, बट हम्म डेट तो नहीं है वो, मतलब दिन, मतलब कौन है वो? ये नहीं बताया, यहाँ पे फंक्शन का यहाँ पे जो पैरामीटर पास किए हो क्या, वीकडे, ये सब जो है ना फिक्स वर्ड है जो आपको दिया गया है। ओके। बात समझ में आ गया। यस। हम्म, तो सैटरडे। अब यहाँ पे गेट डेट में वीक, तो ये दिखा रहा है 38 वीक है, मतलब शुरू से लेके आज तक में ईयर का ये 38 वीक है। बात समझ में आ रहा है। मतलब इस साल का ना सर? हाँ, साल का 38वां वीक है। गेट डेट निकाले ना, तो आज का डेट क्या हाँ। है, ये जल्दी से कैलकुलेट करके बता रहा है कि इस साल का ये 38वां वीक है। ठीक यस है, सर। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि बहुत ज्यादा जगह पे आप जब सॉफ्टवेयर वगैरह बनाइएगा तो आप लोगों को ये सब चीज का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अब गेट डेट फंक्शन है, उसमें दो दो दिन यहाँ पे दो जब हम ऐड कर रहे हैं, तो राइट, 40 तो हो ये जाएगा ना सर? ट्रिपल जो है 2 दिन ऐड करेगा। ठीक है, 2 दिन की वीक ऐड करेगा? नहीं नहीं, गेट डेट ही है ना, आज का दिन, उसमें दो जब +2 लिखेगा तो बाय डिफॉल्ट ये डे ऐड करता है। ओके। ठीक है, इसमें हम कुछ डे वीक कुछ नहीं लिखे हैं, राइट, तो इसमें 2 दिन अगर ऐड कर दीजिएगा तो अभी जैसे 38, आज 38 वीक निकाल रहा है ना, हाँ सर। अब जी 38 आज के दिन है, 38 2 दिन ऐड कर देंगे तो फिर से सोमवार हो जाएगा, यस सर, यस सर। वन बढ़ फिर जाएगा। वीक हो जाएगा, वो ये 39 हो हो गया। जाएगा, 39 वीक हो जाएगा। यस सर। तो वही दिखा रहा है। अगर हम आज के दिन में 20 दिन जोड़ दें तब कौन सा वीक होगा, देख लीजिए कौन सा 41 वीक होगा, राइट। यस, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यस सर। चलिए, तो ये इसके बाद ये भी कर देते हैं। अब ये यहाँ पे जो डेट पार्ट है, एक डेट नेम है, दूसरा डेट पार्ट। यहाँ जो ये जो फंक्शन है आपको जो भी वैल्यू देगा वो इंटीजर डेटा टाइप में देगा। ठीक है, तो जैसे गेट डेट में से ईयर निकाल के दो, लेकिन जो ईयर आएगा वो इंटीजर आएगा। रिटर्न्स क्या है, आईएनटी, ये फंक्शन आईएनटी रिटर्न करता है, तो वैल्यू तो वही देगा लेकिन डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर होगा। बात समझ गए। तो अगर आप स्ट्रिंग में चाहिए तो सीधा स्ट्रिंग वाला फंक्शन यूज कर लीजिए, इंटीजर में तो चाहिए तो सीधा स्ट्रिंग इंटीजर वाला फंक्शन यूज कर लीजिए, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो 2023 ही रिटर्न करेगा, लेकिन अभी जो 2023 आ रहा है ये क्या आ रहा है, इंटीजर इंटीजर आ वैल्यू। रहा है सर। ठीक है, आप ये मंथ कौन सा मंथ निकाल के देगा ये आपको, अभी भाई का 9th। एम भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोड मत डालिएगा। ठीक है, डे डाल सकते हैं, डी डाल सकते हैं, आवर, मिनट, कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी मिनट, तो ये मिनट में 11 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 7:11 हो रहा है, राइट, 7:11 हो रहा है, राइट। तो यस मिनट सर, क्या है यस सर। पूरे यस सर। में से, यस सर, अभी मिनट क्या हुआ है तो 11 मिनट हुआ है, राइट। घंटा भी निकालना है, कितना बज रहा है तो 7 बज रहा है, तो आवर में 7 देगा आपको। डे क्या देगा, आज कौन सा डे है, मतलब कौन सा तारीख है, वो गेट डेट आज का देते 23rd। हैं। 23 निकाल के देगा। ठीक है, कोई दिक्कत यस। इसमें, नो सर। फंक्शन है। अच्छा, ये गेट डेट में से डे निकाल के देगा, मंथ निकाल के देगा, और ईयर निकाल के देगा। ठीक है, तो पहला मैं डे निकाल के दिया 23, मंथ निकाल के दिया 9, और ईयर निकाल के दिया 2023। ठीक है, हेलो। यस सर। यस सर,
हमारे पास एक यूटीसी डेट टाइम होता है। यूटीसी डेट टाइम का मतलब जो अभी हमारा इंडिया का टाइम जो है वो नॉर्मली 5.5 घंटा आगे होता है, ठीक है। +5.3 लिखते हैं, 5.5 घंटा आगे लिखते हैं जीएमटी में। यस सर। Yes, डेट टाइम में 5.5 घंटा जीएमटी में जोड़ते हैं, तो यूटीसी जो है अभी से 5.5 घंटा घटा कर देगा। और ये जो यूटीसी का जो टाइम है ना वो आपका डे टाइम, सॉरी डे लाइट सेविंग के हिसाब से बढ़ता घटता है, ठीक है। एनीवे तो अभी जैसे ये दिखा रहा है कि यूटीसी के हिसाब से मतलब जो जीएमटी टाइम है, ठीक है, जीएमटी टाइम जो है एक अभी 23 सितंबर का 1 बज के रात का 42 मिनट 32 सेकंड हुआ है। बात समझ कौन सा गए? कंट्री का दे रहा है मतलब ये? जीएमटी टाइम, कंट्री नहीं है, जीएमटी, राइट। तो वर्ल्ड। नॉर्मली जो है यूके वगैरह में आपका जीएमटी टाइम यूज होता है, राइट। हाँ सर। ये ज्योग्राफी में जो चीज यस। है उसकी डिसाइड होता है। सिक्वल सर्वर में आपको फंक्शन बनाकर दे दिया गया है ताकि आप जब यूनिवर्सल प्रोजेक्ट पे काम करें, 24/7 ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट पे काम करें, जैसा ऐसा सॉफ्टवेयर बना जो कि सभी पूरे वर्ल्ड में चले और सब जगह पे अलग अलग डेट टाइम हो, उसके हिसाब से आपको अलग अलग डेट टाइम सबको अलग अलग दिखे, वो सब आपको कैलकुलेशन वगैरह करना है। तो ये सारा फंक्शन जो है आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। 45 होता है डेट, नो सर। राइट। और ये जो 7 जनवरी 2023 है, राइट। तो आपको एक में क्या दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा, एक में आपको फॉल्स दिखाएगा, मतलब एक 1 और एक 0। ट्रू yes, का sir. मतलब 1, 0 का मतलब फॉल्स। फॉल्स। तो आपको अभी कभी भी कोई डेट कैलकुलेट करना है और चेक करके रखना है कि भाई ये जो डेट जो हम लेके आए हैं वो सही डेट है कि नहीं, या कुछ भी ऐसा है, तो आप इस तरह से इस डेट फंक्शन यूज करके उसको उस एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि ये सही में वास्तव में वैलिड डेट ये है कि नहीं, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली ये डेट नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। लेकिन ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है एक्चुअल में डेट देता है कि नहीं देता है, ये डेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको बताता है ये। और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 या 1 है। सिस डेट टाइम इस गेट डेट के जैसा ही है, अभी का सिस्टम का डेट टाइम जो है वो दिखाए, ठीक है। सिस डेट टाइम का मतलब सिस्टम का डेट टाइम, ठीक है। सिस्टम का डेट टाइम का मतलब जिस हाँ कंप्यूटर सर। में सीक्वेंस सर्वर रन कर रहा है, गेट डेट भी जो है वही काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका था। उसके बाद है सिस डेट टाइम, जो कि आपका ये तो हम बात कर लिए। कास्ट क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये जो आपको रिटर्न करेगा ये आपको रिटर्न करता है डेट टाइम। कास्ट फंक्शन जो है रिटर्न करता है डेट टाइम। वैसे आपके यहाँ पे कम से कम डेट टाइम तो दिखाई दे रहा है, ये रिटर्न दिखता है। दूसरा है कास्ट फंक्शन। ये कास्ट फंक्शन क्या पर करता है? ये आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दिए हैं, ये स्ट्रिंग है, इसको जो है डेट टाइम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो कास्ट जो है ये आपको लिखना रिटर्न पड़ेगा करता है। सर, मतलब इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा ना। तो देखिए कास्ट में क्या है ना, जैसे यहाँ पे लिख दिए एज डेट टाइम, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है आपको डेट टाइम, कर रहा है। कास्ट में यस। अगर हम लिखते हैं एज वर्कर, तो ये जो अभी आपको रिटर्न करेगा ये वर्कर रिटर्न करेगा। हाँ तो वो यस सर। कास्ट आपके पास एक सिंगल फंक्शन है जिसमें कि आप स्पेसिफाइड डेटा टाइप में किसी भी वैल्यू को और इंटीजर भी बना सकते हैं। एज इंटीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेसिफाइड डेटा टाइप में किसी भी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे सच में 45 जो yes। 3 है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है जिसको कि हम डेट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। है ना। जैसे अगर हम लिखते हैं इसको भी और लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में जब भी, सॉरी सिंगल कोटेशन में जब भी कुछ लिखेगा तो क्या हो जाता है? स्ट्रिंग हो जाता है, राइट। वन वन कैरेक्टर, हाँ वो वन कैरेक्टर होगा ना। ठीक है। तो अभी जो 67 आएगा ये आपको रिटर्न करके देगा क्या? इंट। इंट इंट ठीक है। इंटीजर। पास क्या किए हैं? स्ट्रिंग। पास क्या किए हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो किंग। कभी भी स्ट्रिंग को, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, आप कास्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये कन्वर्ट भी है, कन्वर्ट भी तो हम लोग ज्यादा कन्वर्ट यूज करते हैं, ठीक है। हम्म। हेलो। यस। यस सर। तो आपके पास एक कास्ट फंक्शन है डेटा टाइप कन्वर्जन करने के लिए, किसी का भी डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सर Yes, sir. कास्ट और किसी को भी यूज करना होता है। जो प्रेफर्ड वे है वो कन्वर्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन वगैरह रिटर्न नहीं करता है, इसके अंदर में सब हैंडल किया हुआ है। और इसमें कुछ ज्यादा फैसिलिटी भी है कन्वर्ट कन्वर्ट में,
ठीक है, तो इसमें कुछ डेट टाइम है तो डेट टाइम का फॉर्मेट वगैरह भी डाल सकते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कन्वर्ट फंक्शन में, ठीक है, जो कि कास्ट में नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हाँ मतलब दैट शुड बी फाइन। तो लेकिन नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं, डेट टाइम कन्वर्ट करना हो या वर्कर है ना, वर्कर में कन्वर्ट करना हो, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे लिखे क्या है कि आप कन्वर्ट कीजिए डेट टाइम में इस वैल्यू को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट कीजिए 100.98 को वर्कर में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट कीजिए डेट को वर्कर में। तो यहाँ पे डेटा टाइप का नाम पहले लिखते हैं कि किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद कौन से वैल्यू को करना है। अगर ये सही तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये नल या कुछ रिटर्न करके देगा, या एक्सेप्शन कभी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, कन्वर्ट कभी भी एक्सेप्शन नहीं देगा आपको। ये अब कास्ट में अगर आपका काम सही से नहीं हुआ तो ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, हेलो। यस सर। कॉलेज फंक्शन क्या है, ये आपको फर्स्ट नल वैल्यू रिटर्न करके देता है किसी भी लिस्ट में, या मतलब आप किसी भी टेबल में भी आप दे सकते हैं कि फर्स्ट नल वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नल 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 जीपी नल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, सॉरी नल 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 वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कोई टेबल है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, और कोई एक फील्ड है जिसमें कि बहुत सारे नल वैल्यू, और आप चाहते हैं फर्स्ट नल नल वैल्यू देखें। ठीक है, तो आप वो वहां पे भी आप कर सकते हैं, या यहाँ पे भी जैसे जैसे नल 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 देखें, उस पर जीपी लिखे, फिर नल लिखे, टेक्नोलॉजी लिखे। पुलिस फंक्शन जो आपको पहला जो वैल्यू है वो जीपी रिटर्न करके देगा इस पूरे लिस्ट में से फर्स्ट नन नल वैल्यू। ठीक है, तो इसका भी कभी यूज हो सकता है कि बहुत सारे नल वैल्यू है और उसमें से आपको नन नल वैल्यू चाहिए, तो कहाँ पे है, कौन सा है, कुछ भी है, तो नन नल वैल्यू क्या है वो आप जान सकते हैं पुलिस फंक्शन। ठीक है, तो ये था आपका जेनरिक फंक्शंस, और सबसे मेन डीबी नेम। आपका कौन सा डीबी में काम कर रहे हैं वो आपको जानना है, कौन से डेटाबेस में हम लोग हैं। तो डीबी नेम एक फंक्शन बना हुआ है, डीबी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, सेलेक्ट डीबी अंडरस्कोर नेम कर लीजिए तो आपको सेलेक्ट ये डेटाबेस का नाम बताएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप जाइए तो आपको कुछ दिखाते हैं, रुक जाइए। कौन चला गया भाई साहब। और उसके बाद हम आपको शायद पहले दिन ही दिखाए थे कि फंक्शंस और भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फंक्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पे सिस्टम फंक्शन में अगर आप जाइएगा तो आपको अलग अलग कैटेगरी है, हर कैटेगरी में फंक्शन है, राइट। तो इतना नहीं कि इतने में फंक्शन खत्म हो गया, और भी बहुत सारा फंक्शंस है। आपको कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आप एक बार जरूर एक्सप्लोर पहले कर लीजिए, कभी कुछ ऐसा जरूरत पड़े, कुछ काम पड़े, आपको सिलेक्ट क्वेरी में कुछ लिखना है, तो एक बार जाके एक बार एक्सप्लोर करके देख लीजिए कि इसमें से कोई ऐसा फंक्शन जो कि पहले से बन के रखा हुआ है वो क्या आप यूज कर सकते हैं क्या, वो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यूज कर सकते हैं तो यूज कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप अपना बनाइए। यहाँ पे देखिए कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन फंक्शंस है। तो जैसे आपको वर्जन जानना है SQL सर्वर का, तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट एट वर्जन एट वर्जन। ठीक है, ये आपको जो है आपको वर्जन निकाल के देगा SQL सर्वर का। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2019 RTR GTR जो भी है वर्जन का नाम दिखा रहा है। ठीक है, वर्जन इंफॉर्मेशन। ठीक, उसके अलावा है सेलेक्ट SPID, ये आप लोग यूज करेंगे तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं SPID। तो अब ये चलिए बाद में जब आएंगे उसमें तो आपको बताएंगे क्या। ओके फाइन। और तो यहाँ पे भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। सर्वर नेम आपको अगर जानना है, सर्वर नेम आप जान सकते हैं कि कौन से सर्वर में आपका काम हो रहा है। सेलेक्ट एट सर्वर नेम, ये सब पहले से बन के रखा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब है
और ये सब जो है आप इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सर्वर का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग में भी सर्वर का नाम यूज करना पड़ता है, राइट? हेलो, Yes. हाँ सर, कनेक्शन कनेक्शन पर में आप करना लोगों को सर्वर का नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है। तो आप लोग अगर एसएसएमएस खुला हुआ है तो सेलेक्ट @ सर्वर नेम डाल के भी आप सर्वर का नाम ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं को। यस सर। और ये है रिमोट सर्वर, रेम सर्वर का मतलब, रेम का मतलब यहाँ पे रिमोट सर्वर है। तो यहाँ पे तो वही चीज दिखाना चाहिए, सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेम ही चीज है, रेम सर्वर, रिमोट सर्वर should be, यहाँ पे रिमोट सर्वर डालना है। ओके, anyway, that's okay। लैंग्वेज आईडी सबका जरूरत नहीं पड़ता है। मेन आपका कभी कभी वर्जन जानने का जरूरत पड़ता है और सर्वर नेम जानने का जरूरत पड़ता है, दो चीज ज्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है।